देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक सपना दिखाया। क्या सपना था? सपना था हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा कर पाएंगे। लेकिन 10 सालों में, बीते हुए 10 सालों में वो सपना ना चूर चूर हो गया और उसके साथ में हवाई चप्पल वालों की चप्पल भी गायब हो गई। क्यों? उनकी नीतियों से। उनकी नीतियां ऐसी बनी कि गरीब गरीब हो गया और अमीरों पे पैसों की बरसात हुई। आपकी आमदनी बड़ी हो ना बड़ी हो, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा मोदी राज में और कितने लोग करोड़पति बन गए, मतलब अमीर और अमीर बन गए। गरीबों का तो आपको पता ही है क्या हालत है इस देश की। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर अगले कुछ चंद मिनटों में और जानते हैं कि क्या हुआ आखिर और क्यों हुआ, कैसे हुआ। नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा। आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिंदवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। मेरी आज एक अखबार में न्यूज के ऊपर निगाह पड़ी। मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी शेयर करूं और क्यों ना आपको बताया जाए कि आखिर हुआ क्या है। जो करोड़पति हैं वो बढ़ गए, मतलब सीधा सा ये है कि जो अमीर हैं वो और अमीर हो गए। 6% के करीब अमीर करोड़पतियों की तादाद इस देश में बढ़ी है। ये कतई मतलब नहीं है कि गरीबी से उठ के वो अमीरी की तरफ गए। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वो लोग थे जो करोड़पति से थोड़ा सा नीचे थे, वो 6% की उसमें ग्रोथ आई है। कोई गरीब करोड़पति नहीं बना है, ये ध्यान रखिएगा। गरीब और गरीब हुआ है। आपको कई रिपोर्टों का मैं अभी खुलासा करूंगा और आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा है आखिर। इस अखबार को मैं देखा तो इस अखबार को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि 2024 में 6%, यह अखबार कौन सा है? राजस्थान पत्रिका। आज मैं उसी को आपको कोट करके बता रहा हूं। भारत में अमीरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैंने बोला आपको, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, बढ़ रही है। देश में करोड़पतियों की संख्या वर्ष 2024 में, मैंने आपको बोला वर्ष 2024 में 6% बढ़कर 85,698, मतलब 85,698 हो गई है। जो साल 2023 में 80,886 थी, 80,686 थी, मतलब देयर हैज बीन अ ग्रोथ ऑफ करीब करीब मानिए ग्रोथ हुई है 5,000 के आसपास एक साल में। क्या इतनी बड़ी पॉपुलेशन में 5,000 ग्रोथ करोड़पतियों में बहुत बड़ी ग्रोथ है? पहली बात तो यह पूछूंगा मैं आपसे, क्या 80,000 आदमी करोड़पति 140 करोड़ की जनसंख्या में बहुत होते हैं? आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइएगा जरूर। मैं आपके कमेंट्स की वेट करूंगा इसके ऊपर। क्या बहुत होते हैं? क्यों इनकम डिस्पैरिटी, क्यों आय में इतना अंतर है लोगों की? क्या कारण है इसके पीछे? आगे अखबार बोलता है, जबकि अरबपतियों की, अभी हमने करोड़पतियों की बात करी, अब अरबपतियों की बात करता हूं। अरबपतियों की संख्या 12% बढ़कर 191 पर पहुंच गई है। मतलब करोड़पति से वो अरबपति बने कितने लोग? 191 लोग। बताइए, क्या गरीबी में इतने लोग बढ़ पाए हैं कि वो मिडिल क्लास की तरफ बढ़ पाए हैं? नहीं बढ़ पाए हैं। अब आप देखिए, ये अखबार बोल रहा है, मैं वो डेटा आपको कोट कर रहा हूं, अखबार है पत्रिका आज का, और आगे वो बोलता है 2019 में यह संख्या सिर्फ 7 थी। आप नोटिस कीजिए, 2019 में यह संख्या अरबपतियों की सिर्फ 7 थी, जो अब कितनी हो गई है? बढ़ के आपको मैंने बताया 191।
यही तो पॉलिसी की बात करता हूं मैं, यही तो इकोनॉमिक पॉलिसी में गड़बड़ है। इनकम डिस्पैरिटी बहुत है। जो गरीब है वो बिल्कुल गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो बहुत अमीर होता जा रहा है। इसी की तो मैं बात कर रहा हूं, इसको ऐसे तो पढ़ूंगा। नाइट फ्रैंक की, इन्होंने नाइट फ्रैंक को कोट करा है। नाइट फ्रैंक एक एजेंसी है जो ट्रैक करती है। नाइट फ्रैंक की ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक 10 करोड़ डॉलर यानी 870 करोड़ रुपए के आसपास का फिगर हुआ। 860 870 कुछ भी मानिए रुपए से अधिक की संपत्ति वाले भारतीय की संख्या आगे और तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। मतलब UNHI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये क्या हो रहा है देश में मोदी जी? गरीबों के साथ खिलवाड़ क्यों? अमीर तो अमीर और बढ़ने की बात कर रहे हैं। कमाल हो गया। मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई, आपको एक रिपोर्ट ध्यान होगी, ब्लू वेंचर्स, इसमें शो भी करा गया था इस चैनल के ऊपर। 100 करोड़ भारतीय सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीद सकते हैं, इससे ऊपर की बात नहीं कर सकते। उनका क्या क्या है उनका, आप मुझे बताइए। उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। हमारी संख्या 140 करोड़, 100 करोड़ वो जो बेसिक नेसेसिटीज की बात ही कर सकते हैं। आखिर इतनी हमारे में इनकम के अंदर इतना अंतर क्यों है, यह समझना हमारे लिए मुश्किल है या सरकार के लिए मुश्किल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किसके लिए मुश्किल है। आगे बढ़ता हूं, आपको कुछ फिगर और देना चाह रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा मैंने एक्सरसाइज करी है। जो इकोनॉमिक सर्वे आया था अभी, आपको याद होगा, अभी आया था बजट से पहले, यूनियन बजट से पहले, उसमें एक चीज थी, जो चीज आप समझना आपके लिए जरूरी है। जो कॉर्पोरेट सेक्टर है हिंदुस्तान का, उनकी तो प्रॉफिट जो है वो 15 साल के हाई पे पहुंच गए। मतलब पिछले 15 साल के वनस्पत 2023-24 के अंदर 15 साल के उच्चतम स्तर पे पहुंच गए। ठीक है, पर जो तनख्वाहें बढ़ी या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा वो उस तादाद में नहीं बढ़ा। तो जो मिडिल इनकम ग्रुप में था या लोअर इनकम ग्रुप में था, उसकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, कंपनीज ने वो पास ऑन नहीं करा, तो वो कहां से बढ़ेंगे आगे? आप समझिए इस बात को, कहां से बढ़ेंगे आगे वो? ये इकोनॉमिक सर्वे बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय सरकार का इकोनॉमिक सर्वे बोल रहा है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट है, वो बोलता है इकोनॉमिक सर्वे कि एक बड़ा गैप आ गया है कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में और तनख्वाहों में, जिससे कि एक कंसर्न पैदा हुआ है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो प्रॉपर नहीं हो रही। ये बात मैं आपको दूसरे चीज में भी बोल चुका, जो आपने सुना होगा मेरे को। जो इनकम नहीं हो रही, प्रोडक्टिविटी में नहीं हो रही, और ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक, मैं बोलूं इकोनॉमी की हेल्थ के लिए लंबे अरसे के लिए ठीक नहीं है। ये बात तो आप भी मानेंगे, सिंपल सी बात है। प्रॉफिट से बहुत कमा रहे हो पर पास ऑन नहीं कर रहे हो, ना जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। मैंने आपको बोला था पिछले शो में, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से क्या दर चल रही है अनएम्प्लॉयमेंट की? 8.1%। ये तो उनका हिसाब है, मेरा मानना है इससे कई गुना ज्यादा होगी, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर तो शायद काउंट ही नहीं होता, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर इंडिया में सबसे बड़ा कंपोनेंट है। आप मान के चलिए करीब 90 से 94% के करीब आता है। समझिए आप इस बात को, उसको तो शायद काउंट ही नहीं करते हैं हम अनएम्प्लॉयमेंट में, शायद काउंट नहीं करते हैं। अब मैं आता हूं दूसरी चीज पे, आप लोगों के लिए आज मैं ढूंढ ढूंढ के चीजें लाया हूं, जिससे आपको पता लगे आखिर हो क्या रहा है। हमारा जैसे लोगों, मतलब मैं बोलूंगा इकोनॉमिस्ट का एक गैस है, इंडिया 1 मतलब अरबपति, वो टॉप कंज्यूमिंग क्लास है।
वो सबसे ज्यादा कंजम्पशन करती है और वो ज्यादातर उन लोगों के एस्पिरेशंस या उन लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती है जो 2 नंबर पे आते हैं। और 2 नंबर वाले जो हैं वो उनकी तरफ देखते हैं, जो 3 नंबर वाले हैं वो डेस्परेशन में है, मतलब बहुत दुखी से है। मैं आपको पहले भी बोला कि ये जो चीज है ये हमें कहीं ना कहीं इनकम डिस्पैरिटी को करेक्ट करना मजबूरी हो गया, नहीं तो ऐसे तो अमीर बिल्कुल अमीर होते जाएंगे। मैंने आपको आंकड़ा दिया शुरू में, ये क्या है आप समझिए इस बात को। और अगर आप डेटा में जाएंगे तो एक डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। हिंदुस्तान की 1% पॉपुलेशन करीब 22% इनकम जनरेट करती है, 22%, और 40% वेल्थ उनके पास है। आप बताइए इस देश का क्या होगा? 1% सिर्फ। कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है। और यही वो लोग हैं जो मैंने बोला एस्पिरेशन को पूरा करें, मार्केट को चला रहे। एक तरह से मैक्सिको की पॉपुलेशन के बराबर 10% अगर आप लोग लेते हैं, मतलब वो लोग आपकी इकोनॉमी को चला रहे हैं। एक तरह से सिर्फ 10% लोग जो हैं वो चला पा रहे हैं। आप समझिए इस बात को। मैंने हर समय आपको ये बोला कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रो करे, देखिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर ग्रो भी कर ले तो कंपनियां उसको पास नहीं कर रही, तो क्या कंपनी के हमारी इकोनॉमी, हमारे जो कॉर्पोरेट मिनिस्टर हैं, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इकोनॉमिक सर्वे नहीं दिखता, नहीं नजर आता कि पास ऑन नहीं हो रहा है। जब पास ऑन नहीं हो रहा है तो आदमी अपनी तनख्वाह अगर उसकी नहीं बढ़ेगी तो वो स्केल कैसे चढ़ेगा या वो सीढ़ियां कैसे बढ़ेगा। इसीलिए इस देश में जब वो रिपोर्ट आई थी, मेरे को याद है वो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई थी, 100 करोड़ हिंदुस्तानी सिर्फ एसेंशियल चीजें, जरूरत का सामान ही खरीद सकते हैं, बाकी चीजों के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उस रिपोर्ट में एक चीज और थी, चंद हजार लोग, चंद लाख लोग या चंद करोड़ लोग मानिए, करोड़ लोग 10% मानिए करीब, वो इस इकोनॉमी को चला रहे हैं जिसकी साइज मैक्सिको के बराबर है। आप बताइए अगर दूसरी कंट्री भी इस तरफ देखेगी तो देखेगी क्या नजर आएगा उनको? क्या मार्केट बड़ा नजर आता है बाहर से? देख लिए कहने के लिए तो 40 करोड़ है, पर असलियत में क्या है? असलियत में बहुत छोटा मार्केट होकर रह गया है, मैक्सिको के बराबर। वो भी सोचेगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज को ठीक करना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, नहीं तो ये जो के शेप्ड इकोनॉमी है, अमीर अमीर गरीब गरीब, ये चलता रहेगा और आपके लिए दिक्कत आती रहेगी। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने ऐसे इश्यूज लेके आता हूं और आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं कहां पे गलती हो रही है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। आप लोग ऐसे ही देखते रहिए कुमकुम इन्वॉल्व प्लेटफॉर्म, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और आप लोगों से मिलता हूं जल्द एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।